मिला टाइम्स में खुशामदीद। आज 14 मार्च है। पूरे देश में हिंदू समाज के लोग होली मना रहे हैं। उनका ये बहुत बड़ा त्यौहार है। उम्मीद यही जाहिर की जा रही थी कि इस मर्तबा होली का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जाएगा। इस मर्तबा मस्जिद के सामने आतंक नहीं मचाया जाएगा। मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के मुसलमानों के साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी। मुसलमानों पर ज़बरदस्ती रंग नहीं डाला जाएगा। होली से पहले लगातार होली पर चर्चा होती रही, गुफ्तगू होती रही, डिबेट होती रही और यही उम्मीद लगाई थी लोगों ने कि प्रशासन इस मर्तबा सख्ती से काम लेगी। प्रशासन ने शरपसंद अनासिर को रोकने के लिए, माहौल ख़राब न होने देने के लिए मस्जिदों पर तिरपाल लगा दिया, मस्जिदों को ढक दिया ताकि माहौल ख़राब न हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। आज होली का दिन है और देश के अलग अलग इलाकों से हमारे न्यूज़ रूम में लगातार खबरें आ रही है, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कहीं मस्जिद के सामने जाकर के होली के नाम पर आतंक मचाया गया है। मस्जिद के सामने जाकर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। कहीं मुसलमानों पर ज़बरदस्ती रंग डाला गया है। मुसलमानों ने मना किया है, इसके बावजूद इन लोगों ने वैसा नहीं होने दिया। इसके अलावा कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें सामने आई है जहां जुमा की नमाज भी पुरअमन तरीके से अदा की जा रही है और हिंदू समाज के लोग होली भी खेल रहे हैं और प्रशासन ने वहां पर भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से जो खबर सामने आई वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है, जहां होली से पहले ही यानी होली से 2 दिन पहले वहां छोटी होली खेली जाती है और उस छोटी होली के नाम पर मस्जिद पर हमला किया जाता है, मस्जिद के दरवाजे को तोड़ा जाता है, नमाजियों को पकड़ पकड़ कर उन पर रंग डाला जाता है और मस्जिद के दरवाजे को जिस तरह इन लोगों ने तोड़ा वो आज़ाद भारत की तारीख का सबसे शर्मनाक बाब है और बाबरी मस्जिद की याद इन लोगों ने ताज़ा कर दी है। इन लोगों ने जिस तरह रत्नागिरी की मस्जिद के दरवाजे को तोड़ा है वैसी तस्वीर है। उस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे जंग का मैदान है, एक किला को फतह करने ये लोग निकले हैं और किला के दरवाजे को जिस तरह लकड़ी से तोड़ा जाता है, पूरी आर्मी उस दरवाजे को तोड़ने का काम करती है, उसी तरह ये आतंकी शरपसंद अनासिर रत्नागिरी की मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं और इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है। आगे हम वीडियो में पूरी तफसील बताएंगे कि देश के किन किन इलाकों में माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, कहां कहां से इस तरह की खबरें सामने आई है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। मिला टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीके से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि देश के किन किन इलाकों से किस तरह की खबरें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है अलीगढ़ से। इस मस्जिद को, इस विजुअल को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये अलीगढ़ की बहुत ही मशहूर मस्जिद है और प्रशासन ने इस मस्जिद को ढक दिया था, इस पर तिरपाल लगा दिया था ताकि मस्जिद के सामने किसी तरह का आतंक मचाया ना जाए, मस्जिद के सामने हुरदंग न किया जाए। इसके बावजूद होली खेलने वाले मस्जिद के सामने से गुजरते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और रुक करके लोग हुरदंग मचाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते हैं। एक गाना भी बजाया जाता है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि अयोध्या हमने सजा दी है, काशी हमने सजा दिया है, हम हिंदू हैं, मथुरा भी हम सजाएंगे। तो अलीगढ़ की मस्जिद के सामने इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। एक और वीडियो अलीगढ़ की ही सामने आई जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कैंपस में इन लोगों ने होली मनाई है, अपना त्यौहार मनाया है, मुसलमानों को चिढ़ाने का भी इन लोगों ने वहां काम किया है। इसी के साथ एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये वीडियो है मेरठ की आईएमटी का, जहां मुस्लिम छात्रों ने नमाज अदा कर ली तो उनके खिलाफ एक्शन हो गया, कार्रवाई हो गई। नमाज अदा करने वाले मोहम्मद खालिद को सस्पेंड कर दिया गया, जो इंचार्ज था वहाँ का, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। अब इस तजाद को समझिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में होली मनाई जा रही है, ये लोग अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना त्यौहार मना रहे हैं। दूसरी तरफ मेरठ की आईएमटी में मुस्लिम छात्रों ने, मुस्लिम स्टूडेंट्स ने नमाज अदा कर ली जमात के साथ, उनके खिलाफ एक्शन हो गया, कार्रवाई हो गई
और नेशनल मीडिया में लगातार इस खबर को जगह दी जा रही है कि कैसे मुस्लिम स्टूडेंट्स ने यहाँ नमाज अदा कर ली है। तो कितना बड़ा तजाद है, क्या इनकी जहनीत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली को लेकर के काफ़ी तनाज़ुर भी हुआ। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा वहाँ की होली खेलते थे, लेकिन बाज़ाब्ता कोई प्रोग्राम नहीं होता था। इस मरतबा इन लोगों ने बाज़ाब्ता प्रोग्राम की परमिशन ली, ये सब कुछ हुआ और इन लोगों ने जो होली खेली है उसमें मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए हैं। उसके बाद एक और मामला बिहार के बेतिया से सामने आया और ये कल की वीडियो है। बेतिया में एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, लोग जनाजा में जा रहे हैं और जनाजा में जा रहे लोगों पर इन लोगों ने रंग डाल दिया, उन पर रंग फेर दिया, उनको चिढ़ाने का काम किया। उन लोगों ने लगातार समझाने की कोशिश की लेकिन बाज नहीं आए और बदतमीज़ी की तमाम हदों को इन लोगों ने पार कर दिया। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है और ये जो वीडियो है दिल्ली की है। दिल्ली में एक शख्स नमाज अदा करने जा रहा है, वहीं पर एक नौजवान लड़का कैमरा पर कहता है कि हम तुम पर रंग डालेंगे, होली है, बुरा ना मानो। और ये नौजवान उस मुसलमान पर रंग डालता है, बदतमीज़ी करता है उनके साथ और कहता है कि ये भाईचारा है, रमज़ान है, होली भी होगी और हम तुम पर रंग डालेंगे और ये कोई बुरा नहीं है, और ज़बरदस्ती उनके ऊपर ये रंग डालता है। यह नौजवान लड़का बदतमीज़ी और गुस्ताखी करते हुए यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि कहता है कि हम चाहते हैं भाईचारा हो, चलो जामा मस्जिद को तोड़ो और वहाँ पर हस्पताल बनाओ। इसकी ये वीडियो है, फ़ौरन इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। अंदाज़ा लगाइए, अगर इस नौजवान का नाम अब्दुल रहमान होता और जिसको रंग डाला गया है उसका नाम कबीर सिंह होता, कुछ और होता, और ये मुसलमान उससे सिर्फ ये कहता कि तुम अल्लाहु अकबर बोलो, रमज़ान का महीना है या नमाज हो रही है, तुम इसका जवाब दो और तुम भी अल्लाहु अकबर बोलो या चलो मस्जिद की तरफ चलो, नमाज अदा करने चलो। अगर इतना भी कहा जाता तो उस नौजवान को गिरफ्तार किया जाता, मीडिया में सबसे बड़ी खबर बनकर इसको सबसे बड़ी खबर बनाकर इसको पेश किया जाता, उस पर यूएपीए और एनएसए का केस लगा दिया जाता। अगर उसने किसी मंदिर को तोड़ने की बात कही होती तब तो वो सबसे बड़ा आतंकवादी साबित हो चुका होता, अलकायदा और दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों से उसके लिंक को जोड़ दिया जाता। लेकिन ये मुसलमान नहीं है, इसकी फ़ोटो आ चुकी है, इसके बावजूद इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। रंग से दिक्कत है, समस्या बताओ, क्या समस्या है? समस्या है कि रंग हम लोगों के लिए हराम है। भाईचारा जिंदाबाद है। सुनिए, होली मनेगा, रमजानी मनेगा, भाईचारा जिंदाबाद है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। रंग से दिक्कत है भाई। अरे हम तो कहते हैं छोड़ो हिंदू मुस्लिम, छोड़ो मंदिर मस्जिद, आओ एक बार भाईचारा मिलाते हैं, जहाँ मस्जिद को तोड़ के अस्पताल बनवाते हैं। इसी के अलावा संभल से भी खबरें सामने आ रही है और संभल से खबरें ये आई है कि वहाँ पुरअमन तरीके से होली खेली जा रही है और पुरअमन तरीके से नमाज भी अदा की जा रही है। संभल के सीईओ अनु चौधरी का बयान भी सामने आया। एनआई से बातचीत करते हुए अनु चौधरी ने कहा कि होली अच्छी तरह खेली जा रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, माहौल ख़राब नहीं हुआ, नमाज भी जिस तरह पहले अदा की जाती थी उसी तरह नमाज भी अदा की जा रही है, पुरअमन माहौल है, हर तरफ शांति है। संभल के हवाले से देखा यह भी गया कि संभल में जो वहाँ की प्रशासन है, जो इंतज़ामिया है, चाको चौबंद है, हर तरफ वो मुस्तैद है और वहाँ किसी तरह मस्जिद के सामने हुड़दंग मचाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। संभल में भी 10 मस्जिदों को ढक दिया गया था। जो शाही जामा मस्जिद है उस मस्जिद पर भी तिरपाल लगा दिया गया था, उसकी वीडियो लगातार वायरल हुई। संभल शाही जामा मस्जिद में भी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज अदा की। एक टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 600 लोग होली खेलते हुए गुजर रहे थे उस तरफ से, तो वहीं 400 लोगों ने संभल की शाही जामा मस्जिद में नमाज भी अदा की है। प्रशासन ने ताकीद की थी कि संभल के लोग जहाँ जिस इलाके में रहते हैं वहीं जुमा की नमाज अदा करें, शाही जामा मस्जिद में वही लोग नमाज अदा करें जिनके इलाके की मस्जिद है, दूर दराज से लोग यहाँ करके नमाज अदा ना करें। इस तरह की तंबीह भी प्रशासन की तरफ से की गई थी। उसके अलावा संभल प्रशासन ने 1000 से ज़्यादा लोगों को संभल में गिरफ़्तार किया ताकि माहौल ठीक ठाक रहे और जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था उनमें अक्सरियत तकरीबन मुसलमानों की थी। हमारे न्यूज़ रूम में एक और ख़बर आई है और ख़बर आई है राजस्थान से और ख़बर यह है कि वहाँ एक हिंदू लड़के को कत्ल कर दिया उसके ही साथियों ने, महज इस वजह से कि उसने रंग डालने पर एतराज़ किया, उसका विरोध किया। राजस्थान में एक ज़िला है दौसा और दौसा ज़िला में लालसूट कैकेरिया है। वहाँ की लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने होली खेलने का प्रोग्राम बनाया, एक दूसरे पर रंग डालने लगे। वहीं एक तालिब इल्म जिसका नाम है
हंसराज मीना वो भी पढ़ाई कर रहा था, उस पर भी उसके साथियों ने रंग डाल दिया। हंसराज मीना ने इस रंग डालने का विरोध किया, इस पर एतराज़ किया, तब उसके साथियों ने उसका कत्ल कर दिया, उसको जान से मार दिया, महज इस वजह से कि उसने रंग डालने का विरोध किया, इस पर एतराज़ किया। अब आप ही सोचिए कि इस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह ये लोग खुद ही अपने लोगों का कत्ल कर रहे हैं महज इस वजह से कि उसने रंग डालने से एतराज़ किया। इसके अलावा एक और हमारे न्यूज़ रूम में वीडियो आई है और ये वीडियो कोलकाता से आई है, जिसमें देखा जा रहा है कि सड़क पर जुमा की नमाज अदा की जा रही है। दूसरी तरफ जो होली खेलने वाले लोग हैं वो भी वहाँ से गुजर रहे हैं और किसी भी तरह माहौल ख़राब नहीं हुआ, वहाँ पर कोई हुरदंग नहीं किया गया, क्योंकि ये जो वीडियो है ये वेस्ट बंगाल की वीडियो है। वहाँ प्रशासन सख्त है, ममता बनर्जी की हुकूमत ने प्रशासन को सख्त गाइडलाइन जारी किया, तो वहाँ दोनों तरफ के लोग पुरअमन शहरी होने का फरीज़ा निभा रहे हैं, ज़िम्मेदार शहरी होने का किरदार अदा कर रहे हैं और इसी तरह माहौल ख़राब नहीं हुआ। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगी है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक मामला है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी का, जहाँ राजापुर की मस्जिद में दरवाजे को ज़बरदस्ती तोड़ा जाता है। एक लंबी लकड़ी लाई जाती है, बल्कि एक दरख्त को काट कर लाया जाता है और उस दरख्त से मस्जिद के दरवाजे को तोड़ा जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, ड्रामों में देखा होगा कि जब किसी किला को फतह किया जाता है या जब किसी महल को फतह किया जाता है तो फ़ौज की पहली कोशिश होती है दरवाज़ा तोड़कर उस मस्जिद के अंदर या उस किला के अंदर दाखिल होना। और दरवाज़ा को तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा बंद होता है। ज़्यादा कोशिशों के साथ उस दरवाज़ों को बंद किया जाता है। किला के ऊपर बुर्जों में आर्मी मौजूद होती है, ऊपर से तीर बरसाए जाते हैं, ऊपर से फायरिंग की जाती है और इस दौरान दरवाज़ा तोड़ना किला का आसान नहीं होता और किला फतह करने के लिए ज़रूरी होता है दरवाजे को तोड़ना। जब दरवाज़ा टूट जाता है तो आर्मी के लिए किला के अंदर दाखिल होना आसान हो जाता है और इस तरह दरवाज़ा तोड़कर आर्मी उस किला को फतह कर लेती है। कुछ लोग साइड से या सुरंगों से अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, किला को खोलने की कोशिश की जाती है। इसी तरह का जो मंजरनामा है रत्नागिरी में देखा गया कि मस्जिद का ये लोग बाज़ाब्ता दरख्त से दरवाज़ा तोड़ते हैं, पूरी भीड़ दरवाज़ा तोड़ने का काम करती है और जब मस्जिद का दरवाज़ा टूट जाता है तब ये लोग अंदर दाखिल होते हैं। नमाज पढ़ रहे लोगों पर रंग डाला जाता है, वहाँ एक तरह से होली के जो पिचकारियाँ हैं उसको फेंका जाता है, पूरी मस्जिद को रंग से भर दिया जाता है और इस तरह की आतंक वाली हरकतें वहाँ की जाती है, बदतमीज़ी की जाती है। ये पूरा मामला है और इसको भी जस्टिफाई किया जा रहा है। हिंदू समाज इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों, किस तरह इसको जस्टिफाई किया जाएगा या उसको जस्टिफाई किया जाएगा जो अलीगढ़ में हुआ। दूसरी तरफ आज सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दिल्ली की उस वीडियो को भी वायरल किया जो 1 साल पुरानी वीडियो है, जहां पुरानी दिल्ली के इलाके में एक मुसलमान नमाज अदा कर रहा होता है और पुलिस उस पर लात मारती है, बदतमीज़ी की जाती है। जहां सड़क पर नमाज अदा कर रहे हैं लोग, उनके साथ इस तरह की बदतमीज़ी होती है। यानी 1 सेकंड के लिए एक मुसलमान का रोड पर नमाज पढ़ना इनको बर्दाश्त नहीं है। दूसरी तरफ सड़कों को इन्होंने जाम कर रखा है, सड़कों पर होली खेल रहे हैं, मस्जिद के सामने होली खेल रहे हैं। और मेरा सवाल है सीधा सीधा यूपी की प्रशासन से, पूरे देश की इंतज़ामिया से, कि जब आपने मस्जिद को ढक दिया, जब आपने मस्जिद पर तिरपाल लगा दिया और इसीलिए आपने तिरपाल लगाया कि शरपसंदों को, होली खेलने वालों को मस्जिद नज़र नहीं आएगी, वो मस्जिद के सामने खड़े होकर के आतंक नहीं मचाएंगे, हुड़दंग नहीं करेंगे, मस्जिद पर रंग नहीं डालेंगे ताकि माहौल ख़राब नहीं होगा, मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं होगा, देश की इमेज ख़राब नहीं होगी। इसके बावजूद जब तिरपाल ढक दिया गया है तब भी मस्जिद के सामने लोग क्यों आतंक मचा रहे हैं, क्यों हुड़दंग कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों पर रंग फेंका जा रहा है और प्रशासन क्यों इनको नहीं रोक रही है। कहा जाता है कि जंगलों का भी एक उसूल होता है, जंगलों का भी दस्तूर होता है, लेकिन यहाँ पुलिस मौजूद है, प्रशासन मौजूद है, कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, दस्तूर मौजूद है। इसके बावजूद दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जबकि मेरा मानना तो ये था कि पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी थी इन लोगों को रोकना, मस्जिद के सामने इस तरह का हुड़दंग न होने देना, लेकिन प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी न निभाने के बजाय मस्जिद को ढकने का काम किया। उसके बावजूद भी प्रशासन से ये जो जिम्मेदारी है निभाई नहीं जा रही है और इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि इन तमाम तिरपालों से पुलिस प्रशासन को, पुलिस थानों को ढक देना चाहिए, पुलिस को अंदर ही पैक रहना चाहिए, पुलिस को बाहर नहीं आना चाहिए,
पुलिस बाहर इसलिए रहती है, पुलिस की जिम्मेदारी यही होती है कि वो माहौल ख़राब ना होने दे। कोई माहौल ख़राब कर रहा है तो उसको रोके। पुलिस का डर और खौफ शहरियों के अंदर मौजूद हो कि पुलिस मौजूद है, प्रशासन मौजूद है। उसने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। दूसरे धर्म के जो स्थल हैं, जो इबादत गाहें हैं, उस पर अगर उसने कुछ किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पुलिस मौजूद है, कानून मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। इसके बावजूद इनको कोई डर नहीं लग रहा है, इनके दिलों में कोई खौफ नहीं है। तो मतलब साफ है कि पुलिस की यहाँ कोई वैल्यू नहीं रह गई, पुलिस के लिए इन लोगों के यहाँ कोई स्पेस नहीं है। फिर पुलिस अगर थाना में ही बैठी रहे, यहाँ ना आए, पुलिस खड़े होकर के ड्यूटी को ना निभाए, वही पुलिस प्रशासन के लिए अच्छा है। बात तो यही कही जाएगी। आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।